नमस्कार मेरे साथियों। मुद्दा पीछे चली गई है और जो बातें पीछे चली जाती है उस बात को मेंटेन करना, उजागर करना, बार बार उसको रिपीट करना अगेन एंड अगेन अगर है तो जनता के बीच, पब्लिक के बीच उस बातों का असर होता है, अफेक्ट। अब कोई बच्चा है, बार बार उसको पढ़ता है, बार बार उसको आप याद दिलाते हैं कि रिवीजन करो, तो उसके माइंड में वो बात रहता है। मैं बात बिहार की करने जा रहा हूं। आज से 10-15 दिन पहले लोकसभा में यूनियन बजट बिल पास हुआ। यूनियन बजट बिल नहीं कहेंगे, यूनियन बजट उसको कहेंगे। यूनियन बजट में बिहार को स्पेशल पैकेज दिया गया। स्पेशल पैकेज ध्यान देने वाली बात है। इस स्पेशल पैकेज पर पूरे देश में हंगामा खड़ा हुआ कि बिहार को 58,000 करोड़ रुपया जो है दिया गया है स्पेशल पैकेज। अन्य राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य राज्य के जो मिनिस्टर हैं, वो सभी का कान खड़ा हो गया कि बिहार को बहुत कुछ मिला है, बिहार को बहुत कुछ मिला है। संसद से सड़क तक ये बातें अभी थोड़ा ठंडा पड़ गया है। कहीं ईडी का मामला चल रहा है, तो बाढ़ का मामला चल रहा है, तो अभी दिल्ली में एक आईएएस कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की जल जमावड़ा से, वाटर लॉगिंग से, वाटर फ्लो से बेसमेंट में वो मामला जो था उस पर मुद्दा चला गया है। यानी बिहार से अब दिमाग लोगों को हट गया है और बिहार के लोग जो अपोजिशन में थे, जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो, वो डाक बंगला चौराहे पर, तो कहीं कहीं जो पटना के बड़े धरना स्थल है, उन जगहों पर प्रदर्शन कर रहे थे कि बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं, बिहार को स्पेशल कैटेगरी में मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, आपकी प्रदर्शन, आपका आंदोलन 2-4 दिनों का था और आवाज देना, बुलंद करना आपने बंद कर दिया। ये पब्लिक है, ये जनता है, इसको बार बार आपको याद दिलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। मैं याद दिलाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। बिहार को स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये है उसका जो संवैधानिक ढांचा है, जो संवैधानिक कानून है, रूल है, उसमें कुछ परिवर्तन लाकर आप बिहार को स्पेशल राज्य के दर्जा दीजिए।
जैसे आपने जम्मू कश्मीर के लिए संवैधानिक चीज में सुधार लाकर आपने 370 हटाए जम्मू कश्मीर में, उसी तरीके से बिहार अगर उस स्टैंडर्ड पर, उस मानक स्थिति पर 5 पॉइंट है उनमें से 1-2 पर नहीं बिहार उतरता है, तो उसमें कुछ सुधार लाकर आप संसद भवन में इस बात पर चर्चा करके उसमें कुछ जो प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस राज्य को स्पेशल कैटेगरी में रखा जाए, उसमें थोड़ी सी बदलाव करके आप बिहार को स्पेशल कैटेगरी में लाइए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप दीजिए। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूं और मैं ये इस पर वीडियो बार बार क्यों बना रहा हूं, बातों को गहराई से विचार कीजिए। 2000 में बिहार का विभाजन हुआ। क्या हुआ? बिहार का विभाजन। ध्यान से बात को सुनिएगा। 2000 में बिहार का क्या हो गया? डिवीजन। बिहार और झारखंड बिहार और झारखंड, टोटल जो बिहार था उससे झारखंड अलग हो गया। झारखंड तो बट गया, अलग हो गया। जानते हैं मेरे मित्रों, बिहार का जब बंटवारा हुआ तो बिहार से क्या निकल गया, इस बात पर जोर देना है और इस पर संसद भवन में आवाजें नहीं उठती है। संसद भवन में आवाजें इस पर नहीं उठती है। बिहार से पूरा का पूरा उद्योग धंधा, फैक्ट्री झारखंड में चला गया। पूरे बिहार का जो पेट भरता था, पूरे बिहार का जो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब मजबूत था, वो झारखंड के आधार पर ही था। झारखंड में टोटल फैक्ट्री चला गया। बोकारो, धनबाद मैंने याद नहीं है तो मैंने कॉपी में कुछ लिखा है, बुरा मत मानिएगा। कुछ जगह का नाम ये है बोकारो, एक आपका कोडरमा, घाटशिला, चाईबासा, गिरिडीह, दो चार और हैं। देखिए, बोकारो है, धनबाद है, कोडरमा है, घाटशिला है, चाईबासा है, गिरिडीह है, अन्य 2-4 और भी जगह है। यहां उद्योग धंधे, इस सबसे, इन उद्योग धंधों से पूरा बिहार मैनेज होता था।
लेकिन ये झारखंड में चला गया। सारे फैक्ट्री उद्योग धंधे झारखंड में चले गए। ये जो रिमेनिंग जो बिहार है, जो आज का बिहार है, रिमेनिंग बिहार ये अनाथ हो गया, अनाथ। इसका कोई देखने वाला नहीं, कोई मां बाप नहीं। गहराई से विचार कीजिएगा। अब इस बिहार के पास जो रिमेनिंग बिहार है, उस बिहार के पास केवल जमीन बची है, लैंड। हाँ, इस बात को मानता हूं कि लैंड है, वो फर्टाइल लैंड है, लेकिन इस बिहार के पास जो रिमेनिंग बिहार है, इस बिहार के पास जमीन तो है, लेकिन इस जमीन पर खेती करने के लिए किसानों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। किसानों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हमने आए दिन न्यूज़पेपर में देखते थे। When I was in सीतामढ़ी, जब मैं सीतामढ़ी में था, लाइन लगता था। आज भी लाइन लग रहे हैं। आ रहा है समय धान की खेती, खाद के लिए फिर किसान लाइन में खड़े होंगे। ये हालात हमारे बिहार के किसानों का है। मित्रों, मैंने अपने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो मैनिफेस्टो तैयार किया था, उसमें पहला मैनिफेस्टो यही था कि मैं किसानों को खाद समय पर दूंगा और किसानों के हित में आवाज उठाऊंगा। हर गांव के भाषण में, हर गांव के जो जनसंपर्क अभियान चलाते थे, उसमें हम ये शब्द जरूर बोलते थे। ये रिमेनिंग बिहार में कुछ नहीं बचा हुआ है। अगर किसान को समय पर खाद नहीं मिलता है, वो खेती कैसे करेगा? खाद नहीं मिल रहा है, वह खेती किस आधार पर करेंगे? और सारा का सारा खाद नेपाल में ब्लैकमेल हो जाता है। इसकी आवाज उठाने वाले बिहार में कोई नेता नहीं, और इसकी आवाज हम उठाते थे तो हमारा नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया और हम पर जानलेवा हमला होने की संभावना है, खतरा है। आज भी मैं बिहार पर जरूर बोलता हूं। जो रिमेनिंग बिहार है, उस बिहार को आप देखेंगे और उस बिहार में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि सड़क में नाली है या नाली में सड़क है, पता ही नहीं चलता है। मैं तो सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में लगभग 1300 गांव को हमने घुमा है। अभी बिहार घूमना पूरा बाकी है। मेरे मित्रों, ये रिमेनिंग बिहार में किसानों की बड़ी बुरी हालत है। अगर वो खेती कर भी लेते हैं तो नेपाल की पानी इतनी तेजी से आती है कि सारी फसल को डुबा देती है। किसान बर्बाद हो जाता है। उसकी मेहनत, रोपनी टोभनी और उसकी मेहनत बड़ी परेशानी से होती है, और खाद बड़ी महंगी खरीद करके लाते हैं किसान लोग।
12 बजे रात्रि में लाइन में खड़ा होगा, जबकि कल होकर के दुकान खुलती है 10 बजे। पहले बाप लाइन में खड़ा रहेगा 4-5 घंटा, फिर सुबह में उसका बेटा आएगा, तब बाप जाएगा अपना सोने, लैट्रिन फैक्ट्रिन करने, और बेटा सो करके आएगा, लाइन में खड़ा होगा। तो 10 बजे फिर दुकान खुलेगी तो खाद मिलेगी। उसमें से भी आधे किसान को खाद मिलता है और आधे को नहीं मिलता है। ये बुरी हालत है हमारे बिहार के किसानों की। अगर मैं आवाज उठाता हूं, अगर मैं सच्ची बात बोलता हूं, तो हम जैसे काम करने वाले कार्यकर्ता को क्षेत्र से ही हटा दिया जाता है कि इसको पावर मत दो, इसको सांसद मत बनाओ। आज रिमेनिंग बिहार को कौन देखेगा? आइए हम आपको बतलाते हैं सच्चाई। पूरे देश को, पूरे भारत को नजर दौड़ा करके देखिए, मसल्स पावर कौन देता है? बिहार का लोग। मसल्स पावर का मतलब कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत में जहां भी आप जाइए, बिहार के लोग मिलेंगे। पूरे भारत को शक्ति, कार्य क्षमता, यानी पूरे भारत को संभाल रहा है तो बिहार का लोग संभाल रहा है। हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। पूरे बिहार को अगर कोई संभाल रहा है, पूरे भारत को अगर कोई संभाल रहा है तो वह बिहार का लोग ही संभाल रहे हैं। फिर बात को रिपीट करते रहा हूं, पूरे भारत को अगर संभाल रहा है तो बिहार के लोग ही संभाल रहे हैं। अब ये कैसे? महाराष्ट्र में चले जाइए, जितने भी ठेला पर सब्जी बेचने वाले मिलेंगे, ऑल आर कम्स फ्रॉम बिहार, ऑल आर कमिंग फ्रॉम बिहार, वो बिहार से आए। जितने भी आपको नाई मिलेंगे वो बिहार और यूपी का मिलेगा, ज्यादातर बिहार। जितने भी घरों में काम करने वाली महिलाएं आपके मिलेगी, जो झाड़ू पोछा बर्तन करती है, वो बिहार, यूपी और बंगाल, जिसमें बिहार का ज्यादा है। जितने भी बिल्डिंग बन रही है, चाहे दिल्ली में बनता हो, चाहे महाराष्ट्र में बनता हो, चाहे दक्षिण में बनता हो, किसी भी बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में, कोलकाता में अगर बिल्डिंग बन रही है तो उसमें काम करने वाले मजदूर कहां के हैं? ज्यादातर बिहार के हैं। इसीलिए पूरे भारत का बैकबोन बिहार है। इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। पूरे भारत का बैकबोन बिहार है। जिस बिहार को स्पेशल पैकेज के नाम पर बदनाम कर दिया गया, जिस बिहार को स्पेशल पैकेज मिला, वो पैकेज है क्या? कुछ नहीं है। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम इसीलिए बिहार पर चिल्ला रहे हैं क्योंकि मैं बिहार को देखा है, और यह नहीं कि मैं बिहार का हूं, बिहार की जो स्थिति है उस पर आवाज उठनी चाहिए और बार बार उठनी चाहिए। आप बातों को समझिए। शिक्षा में गिरावट है बिहार। किस चीज में बिहार में गिरावट नहीं है?
इसीलिए बिहार को नजरअंदाज करके देखना उचित नहीं होगा। आज एक प्रशांत किशोर नाम का कोई राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन है, वो बिहार के शहर शहर गांव गांव में जाकर जन सुराज पद यात्रा चला रहे हैं। हम भी उनसे जुड़े, मुझे लगा कि अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यह आदमी बड़ा ही शातिर और घाघ है। मुझे पता चला कि इसके पास बहुत काफी दौलत है, पैसा है। प्रशांत किशोर के पास बहुत काफी पैसा है, विदेशों से फंडिंग होती है, और जिस जिला में वो जाएंगे उस जिला में 4 से 5 महीना पहले जन सुराज की 35 से 40 गाड़ियां घूमती है, स्कॉर्पियो, और सब में एसी है, सब में 4-5 स्टाफ घूमते हैं, सब में 4-5 आदमी रहेंगे। इतना पैसा प्रशांत किशोर जी के पास है। प्रशांत किशोर जी अगर चाहें तो बिहार के युवाओं को और बिहार को राजनीतिक दलदल में धकेले, राजनीतिक दलदल में डुबाए बिना बिहार को सबसे अच्छा राज्य बना सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, बात को समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी के पास इतना पैसा है, इतना पैसा विदेशों से आता है कि बगैर बिहार को राजनीति अखाड़ा बनाए, बगैर बिहार को राजनीति दलदल में धकेले, वह बिहार को सबसे अच्छा राज्य बना सकता है। फैक्ट्री दे सकता है, हर जिला में फैक्ट्री स्थापित कर सकता है। जूता चप्पल की फैक्ट्री हो, कपड़ा की फैक्ट्री हो, कांटी की फैक्ट्री हो, और उसमें युवाओं को, मजदूरों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर राजनीति में पैसा फूंक रहे हैं। जन सुराज में जितना पैसा वो पद यात्रा में लगाए हैं, ध्यान से बात को समझिए, उतने पैसे में पूरे बिहार को अच्छा राज्य बनाया जा सकता था। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? पूरे बिहार को राजनीति दलदल में धकेल रहे हैं, युवाओं को राजनीति सिखला रहे हैं। चुनाव लड़ने के वक्त वो पैसा देगा अपने कैंडिडेट को कि पैसा लीजिए, चुनाव लड़ करके आइए, जीत करके आइए, और मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूं, मैं भारत के प्रधानमंत्री बनूं। इसीलिए वो बिहार में जो गरीब राज्य है, जहां बेरोजगार है, बेरोजगार युवकों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी सत्ता बिहार में होगी तो हम बिहार में बदलाव लाएंगे। जबकि बगैर सत्ता में आए, बगैर बिहार को राजनीति का अखाड़ा बनाए, बगैर बिहार को राजनीति दलदल में धकेले प्रशांत किशोर जी चाहे तो बिहार को सबसे सुंदर राज्य बना सकता है। लेकिन वो कर रहे हैं क्या? हमको राजनीति करना है, मुख्यमंत्री बनना है। ऐसे भी लोग सत्ता के दलाल है। मैं बाद में समझा कि प्रशांत किशोर का असली चेहरा क्या है। दूसरी तरफ चलिए, कोई बिहार का नेता संघर्ष नहीं कर रहा है विशेष राज्य के दर्जा के लिए, कोई लड़ नहीं रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले।
सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। केवल और केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बिहार के लिए सच्चे दिल से आवाज उठाने वाला कोई नेता नहीं है। मेरे मित्रों, मैं किसी राजनीति दल में क्यों नहीं जाता हूं। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे फोन किया। जो नेशनल लेवल का पार्टी है उसकी बात तो नहीं कर सकता हूं, बीजेपी है, कांग्रेस है, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी है, बहुत सारे पार्टी वाले ने मुझे जुड़ने के लिए कह रहे हैं, अपने पार्टी में मुझे शामिल करने के लिए कह रहे हैं। कुछ अपने पार्टी का प्रवक्ता बनाना चाहते हैं, कोई अपने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, कोई अपने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव में लाना चाहते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, मैं क्यों किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता? कान खोल करके सुनिए। जिस दिन किसी पार्टी को अगर मैं ज्वाइन कर लिया, उस दिन सच बोलना मैं बंद कर दूंगा। हमारी जुबान, हमारी जीभ पर ताला लग जाएगा, हमारी मुंह पर ताला लग जाएगा कि आपको जो मैं कहता हूं, यानी पार्टी का जो गाइडलाइन होगा, उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बोलना पड़ेगा। सच बोलने का अधिकार आपका खत्म हो जाएगा। जो ही मैं किसी पार्टी को ज्वाइन किए, सच बोलना मुझे बंद करना होगा। सच नहीं बोल पाऊंगा। और अभी मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो दिल में जो बात होती है, मुझे लगता है कि ये सच है, तो निर्भीक होकर के यूट्यूब पर वो सच बातें डालता हूं। लेकिन जब पार्टी ज्वाइन कर लूंगा तो उस पार्टी का प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, वो लोग मेरे पर दबाव बनाएंगे कि पार्टी का जो गाइडलाइन है उससे, उस आधार पर आप बोलिए। मानकर चलिए कि वो पार्टी अगर गलत कर रही हो, वो पार्टी का कंसेप्ट, मैनिफेस्टो देश हित में, समाज हित में नहीं है, तो मेरे मुंह पर ताला लगा देगा कि आपने ये बात क्यों बोला। हमने नहीं कहा था बोलने के लिए, आपने क्यों बोला। ये हमारे पार्टी के गाइडलाइन के खिलाफ है। तो भाई मेरे, आपके पार्टी के गाइडलाइन के खिलाफ मैं क्यों नहीं बोलूंगा। अगर आपकी पार्टी हमारे देश और समाज हित में नहीं है, आपकी पार्टी का गाइडलाइन, आपके पार्टी का मैनिफेस्टो अगर हमारे देश हित में नहीं है, तो आपके पार्टी के खिलाफ मैं अवश्य बोलूंगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहेंगे? आप मेरे पार्टी से निकल जाइए। आप मेरे पार्टी के कोई जो पद है उससे आप रिजाइन कीजिए। ये हालात है सच बोलने वालों को। बिहार के लिए लड़ना, संघर्ष करना हमारी नहीं, बिहार के हर नौजवानों को और हर बिहार के लोगों को हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहिए। वरना पूरे देश का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी तो बिहार के लोग ही हैं, बिहार ही हैं। लेकिन फिर भी आपको दूसरे शहरों के लोग बिहारी ही कह करके बुलाएंगे। बिहारी का मतलब गाली, गाली शब्द होता है। मैं बाद में समझा इस चीज को कि बिहारी शब्द गाली शब्द है। तो ये मेरे मित्रों और बिहार के नौजवानों, बिहार के मेरे साथियों, कदम से कदम मिला करके चलिए। और हम जब तक
ये नहीं देख लेते कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिला है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है, ये हमारा संकल्प है और बिहार के नौजवानों को अपने साथ जुड़ने के लिए बोल रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार।